हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आयंस एंड आयनाइजेशन की। तो जितने सॉलिड्स हैं, मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स दे एग्जिस्ट एज आयंस, आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूं, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, NaCl फार्मूला होता है। तो सोडियम क्लोराइड का अगर कॉम्पोजिशन देखेंगे आप, तो उसमें क्या होता है, एक Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे ऊपर भी Na प्लस, नीचे ऊपर Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो ऐसा पूरा ओवरऑल कॉम्पोजिशन होगा सोडियम क्लोराइड का, जो हम लोगों का टेबल सॉल्ट है। कभी सोचा कि जो हम नमक खा रहे हैं सुबह शाम, उसमें कॉम्पोजिशन इतना इंटरेस्टिंग सा है, राइट? नहीं सोचा होगा, कोई बात नहीं है। नॉर्मली हम लोगों के सराउंडिंग्स में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। चलो आ जाओ। ऐसे ही अगर हम बात करें पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट अगर कॉम्पोजिशन में देखोगे जाके, तो वहाँ पे क्या होगा, K प्लस होगा, नाइट्रेट आयन, K प्लस नाइट्रेट आयन। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होगा, कैल्शियम आयन होगा, कार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन, कार्बोनेट आयन। तो एक अरेंजमेंट होगा जिसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस एक अरेंजमेंट में होंगे। उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, वो सॉलिड स्टेट चैप्टर है आपके 12th में, उसमें आप लोग पढ़ते हो। ऐसे ही बेरियम नाइट्रेट अगर बात किया जाए, तो उसमें क्या होगा, बेरियम 2 प्लस होंगे और नाइट्रेट आयंस होंगे। ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या होगा, Al3 प्लस सल्फेट। एक और इंटरेस्टिंग बात अगर मैं बताऊं आपको, तो किसी भी सॉलिड पे कोई नेट चार्ज नहीं होगा। जो भी नेचर में एग्जिस्ट कर रही है चीज, वो किस फॉर्म में कर रही है, न्यूट्रल फॉर्म में कर रही है। ठीक है, न्यूट्रल फॉर्म में बच्चों कर रही है। नेट चार्ज हमेशा ही क्या रहना है, जीरो। जैसे Na पे 1 प्लस है, तो Cl पे क्या है, -1। तो ये नेट चार्ज NaCl में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाना है। ऐसे KNO3 में K प्लस 1, नाइट्रेट पे -1, नेट चार्ज जीरो। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम पे 2 प्लस और कार्बोनेट पे 2 माइनस, तो नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। बेरियम नाइट्रेट पे एक बेरियम है तो 2 प्लस है, दो नाइट्रेट हैं, 2 इंटू -1 -2, तो -2 और +2 मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो। एल्यूमिनियम सल्फेट में 2 3 6, तो 6 पॉजिटिव, 3 2 6 नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हमेशा चीजें बनाएंगे। यहाँ पे बेरियम फॉस्फेट है तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 पॉजिटिव और 2 3 6 नेगेटिव। तो नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा किसी भी आयनिक कंपाउंड में, जीरो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लिखने में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि फॉर्मूला, किसी ने कह दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिखो, दिमाग खराब दिमाग का दही। तो इसलिए आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि डिफरेंट आयंस कौन कौन से होते हैं। देखिए होता क्या है बच्चों, कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग आयंस जानते नहीं इसलिए हम लोग फॉर्मूला लिख नहीं पाते हैं। तो अगर फॉर्मूला आपको लिखने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आयंस आपको पता नहीं। और अगर आयंस भी पता तब भी फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे हो, तो उस पर अभी थोड़ी देर में आपको क्लैरिटी मिल जाने वाली है। चलो, तो आयंस कितने टाइप के हैं वो हम लोग इस स्लाइड में देखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आयंस को मैंने इधर लिख दिया है। इंपॉर्टेंट पॉजिटिव आयंस हैं ये आपके पास, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, फेरस। देखो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, आयरन की दो ऑक्सीडेशन, जैसे अल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 1 के मेटल्स हैं, उसमें +1 चार्ज रहेगा। ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, उस पर चार्ज क्या रहेगा, +2 रहेगा। ग्रुप 13 के मेटल्स हैं अगर, तो उन पे प्लस चार्ज क्या है, जैसे एल्यूमिनियम है ग्रुप 13 का, तो +3 रहेगा। अब यहाँ पे आयरन जो है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। एक से ज्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, चार्ज ऑन द आयन। तो जैसे Fe+2 भी हो सकता है और Fe+3 में भी मिल सकता है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को अपन लोग क्या कहते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को कहते हैं अस, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कहते हैं, इक। जैसे यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो ये +2 में है, तो यहाँ पे क्या आया, अस, फेरस, और +3 में तो क्या हो गया, फेरिक, इक आया। तो लोअर वाला अस और हायर वाला इक। ऐसे कॉपर में +1 में है तो क्या आ गया, क्यूप्रस, और कॉपर +2 में है तो क्यूप्रिक, राइट। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा अस और हायर इक। ऐसे मरकरी में देखो, +1 में है क्या हो गया, अस, मर्क्यूरस, और +2 में है तो मर्क्यूरिक।
तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक और लोअर अस अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है। एक मल्टी एटम आयन पॉजिटिव आयन नॉर्मली क्या है, सिंगल एटम आयन है, लेकिन यहाँ पे NH4 प्लस जो है एक मल्टी एटम आयन है। NH4 प्लस को क्या बोलते हैं अपन, अमोनियम आयन, ठीक है। तो ये कॉमन आयंस हैं पॉजिटिव आयंस में। अब आ जाओ नेगेटिव आयंस जो कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो हैलोजेंस जो ग्रुप 17 है उसके एटम्स जो आयन बनाए उन्हें कहते हैं हैलाइड आयंस। तो जैसे फ्लोरीन का आयन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन क्लोराइड, Br माइनस को ब्रोमाइड, I माइनस को आयोडाइड। फिर आ जाओ O2 माइनस है, ऑक्साइड बोलेंगे, O2 माइनस 2 है, पर ऑक्साइड O2 माइनस 1 सुपर ऑक्साइड, OH माइनस 1 हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, साइनाइड, थायोसाइनेट। ऐसे ही SO4 2 माइनस को क्या बोलेंगे अपन, सल्फेट। इसमें हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइट, ट, इसमें साउंड क्या आ रहा है, सल्फाइट, और इसमें साउंड क्या आ रहा है, सल्फाइड। जैसे यहाँ पे था N3 माइनस, N3 माइनस वॉज नाइट्राइड और NO2 माइनस नाइट्राइट। थायोसल्फेट H2O3 2 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, नाइट्राइड एजाइड हो गया N3 माइनस। देखो इनमें डिफरेंस थोड़ा सा ही है, यहाँ पे देखोगे तो 3 माइनस है और यहाँ पे N3 है, 3 एटम नाइट्रोजन के हैं, उन पे -1 चार्ज है। तो एजाइड और नाइट्राइड डिफरेंस है, यहाँ पे 3 एटम पे -1 चार्ज है, यहाँ पे 1 एटम पे -3 चार्ज। क्लियर? ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो दिमाग को दर्द देती हैं, दिमाग को परेशान करती हैं। तो एक बार थोड़ा सा टाइम दे दो, क्लियर कर लो, हमेशा के लिए फुर्सत। फिर ClO माइनस, ये ऑक्सी एसिड होते हैं क्लोरीन के, उनके ये एनायन है। ClO माइनस को बोलते हैं हाइपोक्लोराइड, ClO2 माइनस को क्लोराइड, ClO3 माइनस को क्लोरेट और ClO4 माइनस को परक्लोरेट बोलते हैं, ठीक है। अब इधर कुछ आयंस लिखे हैं, जैसे बाइकार्बोनेट आयन है HCO3 माइनस, एसिटेट आयन CH3COO माइनस, डाइक्रोमेट, ये इंटरेस्टिंग आयन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह डाइक्रोमेट आयन यूज होता है। ये है आपका क्रोमेट CrO4 2 माइनस, फिर है आपका ऑक्सलेट C2O4 2 माइनस, ठीक है। ये कॉमन आयंस हो गए। अब देखो जैसे आपने बचपन में पहले ABCD सीखा, राइट, उसके बाद आपने वर्ड बनाना सीखा, उसके बाद सेंटेंस बनाना सीखा, उसके बाद ऐसे लिखने लगे आप, तो ऐसे ही केमिस्ट्री को समझने के लिए उसके बेसिक्स को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इन बातों को अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए केमिस्ट्री में मज़ा आने वाला है। और अगर ये चीज़ें हमें बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो केमिस्ट्री में हमेशा हमें दिक्कत होती है। चलो अब हम देखेंगे कि आयंस तो समझ लिए हमने, अब फॉर्मूला लिखना सीखते हैं। चलिए, पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट हमें लिखना है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि पोटेशियम का आयन क्या होता है, K+, पोटेशियम इज K+, और नाइट्रेट क्या होता है NO3 माइनस। तो अगर फॉर्मूला लिखना है तो ये जो चार्जेस हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाने वाला है, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे, चार्जेस की क्या लोगे, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 है मतलब 1 और इधर भी +1 है मतलब 1, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला KNO3। ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। ऐसे ही मेरे को लिखना है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या लिख लिया हम, Na+ होता है सोडियम आयन, और कार्बोनेट आयन क्या होता है CO3 -2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये इधर चले गए, तो क्या फॉर्मूला मिलता दिख रहा है हमें, -2 में 2 लेना है अपने को, चार्ज नहीं लेना है, राइट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na2, और जब एक से ज़्यादा एटम का आयन हो तो फिर ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, Na2CO3, ठीक है। CO3 पे चार्ज कितना आ रहा है, मतलब नंबर इसका क्या है 1, तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए आप, तो Na2CO3 हम फॉर्मूला सिंपली लिख देते हैं, आप ब्रैकेट में लिख दो या फिर आप ओपनली भी लिख सकते हो, अगर आप अंडरस्टूड, यू आर गेटिंग एवरीथिंग, ठीक है। अब आ जाओ पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम में मुझे पता है K+ क्या होता है और डाइक्रोमेट क्या होता है, तो अगर हम फॉर्मूला नहीं लिख पा रहे हैं इसका मतलब मुझे आयंस का कॉम्पोजिशन नहीं पता है बस।
तो जिस दिन पता चल जाएगा आपके लिए फॉर्मूला लिखना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये 2 इधर आएगा k के साथ और इधर क्या जाएगा 1, तो फॉर्मूला क्या हो गया K2Cr2O7। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम आयन अपन जानते हैं, एल्यूमिनियम आयन क्या होता है Al+3, ठीक है, Al+3, और सल्फेट आयन क्या होता है SO4 2-, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बेटा, एल्यूमिनियम के पास क्या आ जाएगा 2 और सल्फेट के पास क्या आ जाएगा 3, ठीक, इंटरेस्ट, ठीक है। ये चीजें हो गई, ऐसे आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। होपफुली उम्मीद करता हूं अब आपको फॉर्मूला लिखना बहुत कायदे से आ गया होगा, ठीक है। अब ये सवाल कभी कभी उठता है दिमाग में कि ये आयनाइजेशन होता क्या है, तो अगर हीट करेंगे तो क्या आयनाइजेशन होगा क्या? हीट करने पे आयनाइजेशन नहीं होता, हवा में आयनाइजेशन नहीं होता। आयन, कोई भी चीज, कोई सॉलिड है, आयन कब प्रोड्यूस करेगा, जब सॉलिड को आप पानी में डिसॉल्व करेंगे। तो किसी भी सॉलिड को अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उसका आयनाइजेशन हो जाएगा, या फिर उसको मेल्ट करा दो, बहुत हीट करो, बहुत हीट करो, उसको क्या करा दो, मेल्ट हो जाए सब्सटेंस। तो मेल्ट होने पे उसको क्या कहेंगे, मोल्टेन स्टेट। तो कोई भी सॉलिड, ठीक है, कोई भी सॉलिड जो होगा वो कब आयंस फॉर्म करेगा, या तो अपनी मोल्टेन स्टेट में मेल्ट होने पे, या फिर वो आयंस प्रोड्यूस करेगा जब आप उसको एक्व सॉल्यूशन में, पानी में डालेंगे। वाटर इज अ गुड आयनाइजिंग सॉल्वेंट, वाटर में कैपेसिटी ज्यादा है आयनाइज कराने की रादर देन कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे बेंजीन में अगर डिसॉल्व करेंगे NaCl को तो डिसॉल्व नहीं होगा, आयंस नहीं बनने वाले। एसीटोन में डाल दीजिए, आयंस नहीं बनने वाले। आयंस कहाँ पे ज्यादा बनेंगे, NaCl के आयंस ज्यादा बनेंगे वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर का क्या में खासियत क्या है, वाटर इज अ वेरी गुड आयनाइजिंग सॉल्वेंट, वाटर इज अ वेरी गुड आयनाइजिंग सॉल्वेंट। वाटर में कैपेसिटी है किसी को भी तोड़ने की आयंस में, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है बहुत हाई होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से वाटर इज अ गुड आयनाइजिंग सॉल्वेंट, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छा आयंस नहीं बनते, आयंस अच्छे बनते हैं आपके वाटर में। अब कभी कभी बच्चों के दिमाग में डाउट ये आ जाता है कि किसके कितने आयंस बनेंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर जैसे हम बात करें बेरियम नाइट्रेट की ले लेते हैं, तो बेरियम नाइट्रेट में हमें बेरियम कितने मिलेंगे उसका नंबर यहाँ पे नीचे लिखा है, कितने बेरियम मिलेंगे, ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो बेरियम कितने मिले 1, और चार्ज कैसे डिसाइड करोगे, इसका चार्ज यहाँ पे आया हुआ है, राइट, ये है बेरियम का चार्ज कितना है, ये है। और अदरवाइज मैं कहूँगा कॉमन आयंस का चार्ज मेरे दिमाग में होना चाहिए, पीछे अभी लिस्ट दी थी मैंने, तो लिस्ट से आपको कॉमन आयंस का चार्ज पता होना चाहिए। तो बेरियम का मुझे पता है, बेरियम 2+ होता है, तो यहाँ पे नंबर लिखा रहेगा, इधर सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो नीचे ये नंबर लिखा रहता है उसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। तो ये है नंबर बेरियम का, तो बेरियम कितने बने 1, और नाइट्रेट कितने बनेंगे 2, ये नंबर लिखा हुआ है, राइट। ऐसे ही एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम कितने बनेंगे 2 बनेंगे, और सल्फेट कितने बनेंगे यहाँ पे 3 बनेंगे। ऐसे इधर देखिए बेरियम कितने बनेंगे 3 बनेंगे, फॉस्फेट कितने बनेंगे 2 बनेंगे। अगर फिर भी आपको डाउट रह जाए तो बहुत ही आसान सा तरीका क्या है, टोटल पॉजिटिव हैज टू बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव। जितना पॉजिटिव में टोटल होना चाहिए उतना ही टोटल क्या होना चाहिए, नेगेटिव। आयन बनाने पे देखो 3 बेरियम 2+ मिले तो 3 2 6, और ऐसे फॉस्फेट कितने मिले 2 3 6, 2 फॉस्फेट मिले तो यहाँ पे 6 नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है 6 पॉजिटिव। तो नेट चार्ज क्या है 0। इसका मतलब मैंने जो आयंस बनाए हैं उनका नंबर सही रखा है, ठीक है। तो होपफुली आयंस एंड आयनाइजेशन पे जो भी डाउट्स बच्चों के रहते हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और फिर भी अगर कुछ रहता है तो आप मुझे बताइएगा। ओके, जय हिंद, बाय।